नमस्कार, हिमाचल हेडलाइन में आपका स्वागत है। हेडलाइन के लिए रविंदर शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के गांव डैंकवा से ताल्लुक रखने वाला सुरेंद्र कुमार पुत्र तिलकराज शर्मा 16 साल बाद घर वापस लौटा। सुरेंद्र कुमार 18 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हुआ था और वर्ष 2006 में उसकी शादी पंजाब पठानकोट के एक गाँव में हुई थी। शादी बड़ी धूमधाम से खुशियों भरी हुई थी, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सुरेंद्र शादी के बाद तनाव में रहने लगा। तनाव में रहने की असली वजह पति पत्नी में आपसी मनमुटाव था। वर्ष 2007 में वह अपनी पत्नी को अपने साथ गुजरात ले गया, पर वहाँ भी समस्या खत्म नहीं हुई, विवाद बढ़ता ही चला गया। और फिर उसकी पत्नी 2008 को उसे छोड़कर अपने भाई के साथ अपने मायके चली आई और सुरेंद्र कुमार उसके परिवार के खिलाफ उसने कोर्ट में केस लगा दिया। सुरेंद्र गुजरात से केस की सुनवाई के लिए पठानकोट आता रहा, पर वर्ष 2009 को वह ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया और उसने नौकरी छोड़ कहीं जाने का सोच लिया और बिना किसी को बताए वह लापता हो गया। कुछ दिन उसका पता न चलने पर उसकी पत्नी ने पुलिस थाना नूरपुर में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी। जब सुरेंद्र वर्ष 2020 तक नहीं मिला तो उसे एक्ट के तहत मृत घोषित किया गया। और जब सेना को इस बारे पता चला तो सेना के अधिकारी सुरेंद्र के घर आए तो उन्होंने उसके माता पिता को फौज की सुविधाएं लेने को कहा, पर उसके घर वालों ने मना कर दिया। इस पर वह सारी सुविधाएं उसकी पत्नी को मिल गई। सुरेंद्र कुमार का एक बेटा भी है और परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई भाभियां और एक बहन है। सुरेंद्र कुमार ने कहा कि वर्ष 1997 में वह सेना में एक राइफलमैन के तौर पर भर्ती हुए थे और उस समय वह 18 साल के थे। साल 2006 में उनकी शादी पठानकोट के समीप पंजाब के एक गांव की मीना कुमारी से हुई थी। शादी के बाद से ही उनका अपनी पत्नी से मनमुटाव रहा और जीवन ठीक से नहीं चल रहा था। उन्होंने बताया कि नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के रेलवे स्टेशनों पर ही अपना ज़्यादातर समय बिताया। इस दौरान उन्होंने कई जगहों पार्किंग में भी काम किया। इस दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया। वह थोड़ा स्वस्थ हुआ तो फेसबुक पर उसके भाई से संपर्क हुआ और फिर वह वापस अपने घर लौट आया। सुरेंद्र कुमार की वापसी से घर में खुशियों का माहौल है। दिसंबर 2024 में सुरेंद्र ने कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किया, क्योंकि उसको धारा 498, 125, 406 के तहत अपराधी घोषित किया गया था। इसके बाद 42 दिन के लिए उसे जेल भेज दिया गया। अब वह सज़ा पूरी होने के बाद घर लौटा है। ये सर, मैं सुरेंद्र कुमार हूँ, सन ऑफ तिलकराज शर्मा, डैंकवा का निवासी हूँ और यहीं पे मेरा जन्म हुआ है। और मैं 1997 में भर्ती हो गया था आर्मी में और उसके बाद 2006 में मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मेरी बीवी का जो मेरे साथ व्यवहार था वो सही नहीं था, तो मैं साथ में इसको 2007 में अपने साथ रेजिमेंट में लेके गया गुजरात। फिर वो वहाँ भी एक 1.5 साल रही मेरे साथ, लेकिन उसका वहाँ पे जो बर्ताव था अच्छा नहीं था। तो 2008 में वो अपने भाई के साथ वापस घर पे आ गई, अपने घर पे, इधर नहीं आई घर पे मेरे। और उसके बाद उसने 8 में आके मेरे पे 125, 406, 498 का केस मेरे पे लगा दिया। मैंने 1 साल वो भी अटेंड किया, केस पूरी तरीके मैंने अटेंड की। मैं गुजरात से आता था यहाँ पे तारीख पे, लेकिन मैंने देखा कि फिर क्या लोगों की जो बातचीत रहती है और दूसरे लोग जो बातें करते हैं, साथ में आर्मी के जवान जो मेरे कमेंट जो आते थे बहुत बुरे बुरे बोलते थे कि तेरे से बीवी नहीं संभाली जाती है वो। तो मेरा एकदम दिमाग अपसेट हो गया और मैंने 2009 में घर भी छोड़ दिया और आर्मी भी छोड़ दी। ना मैं घर पे आया, ना मैं आर्मी में गया। और उसके बाद मैं वही राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब स्टेशनों पे ही ज़िंदगी बिताई। कोई पार्किंग में ड्यूटी करता था, नौकरी करता था, 2 व्हीलर पार्किंग में जो स्टेशनों पे 100-200 रुपये जो दिन का मिलता था, उससे खाना पीना और बस वही और कुछ नहीं। और अभी मैं 2024 में दिसंबर में मैं आया, आके मेरे भाई से फेसबुक पे मैं अटैच हुआ था। उसके बाद मेरे को इन्होंने बोला कि आ जाओ, तो मैं आया 2024 दिसंबर में। 19 दिसंबर को मैंने सरेंडर कर दिया कोर्ट में, पठानकोट। और उसके बाद मेरे को गुरदासपुर जेल में डाल दिया और 42 दिन के बाद मेरे को जमानत मिला। जमानत के बाद अभी मैं घर पे हूँ। चीज़ से परेशान था कि मेरी बीवी ने मेरे को बहुत तंग कर रखा था, उसकी डिमांड बहुत थी उसकी। और मेरे को ऐसा लगता था कि ये जीवन क्या जीवन है, ज़िंदगी क्या जीने का, इससे अच्छा कहीं चले जाओ।
आना तो अभी भी नहीं था, ये तो बीच में एक्सीडेंट हुआ मेरा, फिर बॉडी एकदम वीक हो गया और सब कुछ अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। दवाइयाँ बहुत भारी भारी मिल रही हैं, पूरा गर्म दवाई है, गर्मी भी पड़ रही है। लेकिन उसकी वजह से, और मेरे को अगर मेरे को भागना ही होता तो कारगिल की जो 91 में लड़ाई हुई, मैंने लड़ी है युद्ध में, मैं कारगिल में था उस टाइम, और मेरे को भागना था तो मैं तब भी भाग सकता था अगर मैं आर्मी से लड़ता। मेरे को मेरी बीवी ने मेरे को परेशान कर रखा था, बहुत परेशान कर रखा था कि मैं क्या बताऊं। मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट आते थे लोगों को, ऐसे ऐसे बातें करते थे मेरे दोस्त, मेरे साथ वाले जवान जो भी, कि मेरे को बहुत शर्म आती थी बात बात करने में, तेरे को तेरी बीवी नहीं संभाली जाती। तो मैंने छोड़ दिया सब कुछ। तो कोई किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, गलती तो चलो ठीक है, मतलब मेरा कुछ ऐसा अपसेट हो गया था, गलती ऐसे नहीं करनी चाहिए इंसान को, लेकिन फिर भी मेरा बोलना चाहिए कि मेरे को उसकी वजह से मैंने नौकरी छोड़ी, और जो सरकार जो उसको फैसिलिटीज़ दे रही है, टर्मिनल फैसिलिटी जो दिया, पेंशन दिया, वो बंद होनी चाहिए। मेरे को नहीं मिले चलेगा। मेरे भाई 3 भाई हैं, हम 3 भाई हैं, 2 जुड़वा हैं और एक सिस्टर है, वो अभी शिमला में है। तो और मेरे पापा आर्मी में थे, अभी अपने गाय वगैरह रखी खेती बाड़ी कर रहे हैं, उधर ही हैं वो, और मम्मी है घर में। और मेरे भाई की शादी हो चुकी है, बच्चे हैं अभी। पहले मैं तो नहीं था शादी में, लेकिन मेरे से बाद ही हुआ ये सब। तो उन्होंने मेरे को पहली बार देखा अभी। तंदुरुस्त है, ठीक है ना। हमें तो पता ही नहीं। अब तो चाहते हैं इसका जो बेनिफिट है इसको मिले लड़के को, और वो अपने बेटे को लेकर के घर आए। ये इनकी आपस में ही होगा, हमें कोई कारण नहीं है। उसने बोलती कारण ये इसके इस मुंह से निकला कि मैं उसको बोला तो जाऊँ घर चल, वो बोलती मैं आपके साथ ही जाऊँगी, घर नहीं आई। मतलब शादी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है को 30-35 दिन ही रही है हमारे घर। आना चले जाना, आना चले जाना। फिर आखिर इसके साथ बोलूँ एक चाहता है मेरे को, वो अपने मायके से ही साथ में गई है, ना कि जहाँ से गई।